हेलो फ्रेंड्स, आज हम बैड गाय ये 2001 की कोरियन मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में गैंगस्टर एक लड़की को देखता है, पर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। इसके बाद गैंगस्टर इसे हमेशा के लिए फंसा लेता है। ये एक अजीब ही तरह की लव स्टोरी है। तो चलिए इसे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर हान रास्ते से जाता हुआ दिखता है। वो सिटी में आता है, जरा हैंग आउट करता है। हान गैंगस्टर है और ये प्रोस्टिट्यूशन की एक रिंग चलाता है। हान जब रास्ते से जा रहा होता है तो उसे सुन दिखती है। सुन हमारी और एक मेन कैरेक्टर है। सुन को देखते ही वो उससे बहुत ही अट्रैक्टेड हो जाता है। सुन बेंच पर बैठी हुई होती है तो उसके पास जाकर बैठ जाता है। सुन का बॉयफ्रेंड 5 मिनट में वहां आने वाला होता है। हान इसको ही घूर रहा होता है तो सुन जरा डर जाती है। थोड़ी देर में सुन का बॉयफ्रेंड आता है। ये वहां से जा रही होती है, पर हान उठता है, उसके पास जाता है और उसे जबरदस्ती किस करता है। अब सुन तमाशा खड़ा कर देती है। उसका बॉयफ्रेंड भी उसे सॉरी कहने के लिए कहता है। हान कुछ भी बोल नहीं रहा होता और सिर्फ देख रहा होता है। यहाँ कुछ पुलिस आते हैं और इसे अपोलोजाइज करने के लिए कहते हैं। हान अभी भी सुन नहीं रहा होता तो पुलिस और हान इन दोनों में फाइट हो जाती है। हान अपने घर पर आता है। वहाँ उसके दो फ्रेंड्स हमें दिखाई देते हैं। इसे बहुत ही गुस्सा आया हुआ होता है तो खिड़की को तोड़ देता है। नेक्स्ट दिन जहाँ पर उसे सुन मिली थी उसी जगह पर जाकर बैठ जाता है। उसे सुन फिर से दिखती है तो उसका पीछा करने लग जाता है। उसका क्या रूटीन है ये वो जान लेता है। सुन जब लाइब्रेरी में होती है तब हान अपने फ्रेंड के साथ वहाँ आता है। हान का फ्रेंड एक वॉलेट लेता है और सुन के पास जाकर रख देता है। ये वॉलेट रख कर वहां से चला जाता है और सुन थोड़ी देर बाद इसे देखती है। इसे जरा लालच आ जाता है और ये वॉलेट वो उठा लेती है। बाथरूम में जाती है और सब पैसे काउंट करने लग जाती है। इसके बाद एक आदमी इस वॉलेट को ढूंढता है और ये सुन को स्पॉट कर लेता है। सुन के पीछे पीछे भागने लग जाता है। सुन भी बहुत दूर तक भागती है, पर एक जगह वो रुक जाती है। अब ये आदमी वॉलेट चेक करता है। कहता है तो यहाँ तो बहुत सारे पैसे थे। इसमें एक चेक भी था जो $10,000 का था। अब मेरे सारे पैसे कौन देगा? वो सुन को धमकाने लग जाता है। सुन को कहता है कि अब तुम क्या करोगी? सुन भागने की कोशिश करती है, पर वो कहीं भी जा नहीं सकती। ये आदमी कहता है कि तुम कुछ भी करो, कहाँ से भी पैसे लाओ, या तुम्हें लेना पड़े तो लोन ले सकती हो। सुन कहती है कि मुझे कौन लोन देगा? ये आदमी कहता है कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो तुम्हें लोन दे सकते हैं। ये आदमी फिर गैंग के पास उसे लेकर आता है। यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट वो साइन करती है जिसमें लिखा होता है कि अगर वो पैसे पे नहीं कर पाए तो उसकी बॉडी पर पूरा गैंग का हक होगा। ये जो सब प्लान था ये हान का ही था। ये आदमी भी हान ने ही प्लान किया था। अब सुन बड़े ट्रबल में फंस जाती है। हान उसका ये जो बिजनेस है ये रास्ते पर चलाता है। यहाँ पर जब पुलिस आता है तो उसका फ्रेंड मियोंग आगे जाता है और पुलिस को रिश्वत वगैरह देख कर आता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुन गैंग के आदमी के पास है। सुन पैसे नहीं दे पा रहे तो वे पूछता है कि तुम अब क्या करोगी? यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर ये उसे पकड़ लेता है। ये उससे जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है, पर यहाँ हान के फ्रेंड्स आ जाते हैं। ये उसे बहुत मारते हैं। इसके बाद हान के फ्रेंड सुन को उनके एरिया में लेकर आते हैं। यहाँ पर इस बिजनेस की जो मेन होती है इसे उसे सौंप देते हैं। ये लीडर सुन से उसका नाम पूछती है, पर सुन अपना नाम बता नहीं रही होती है तो उसे बहुत मारती है। इसके बाद सुन सब कुछ बात करने लग जाती है। इसके बाद सुन के लिए वो शॉपिंग करते हैं और उसे भी शॉप में डिस्प्ले के लिए रख देते हैं। रास्ते से एक आदमी जाता है और सुन को चूज करता है। ये दोनों फिर रूम में आ जाते हैं। सुन ये करना नहीं चाहती तो स्ट्रगल करने लग जाती है। जिस रूम में होते हैं इस रूम में एक बड़ा सा मिरर होता है। मिरर के दूसरे साइड में हान सब कुछ देख रहा होता है। रूम के अंदर के लोगों को हान वहाँ है ये पता नहीं चलता। ये आदमी सुन को जबरदस्ती कर रहा है तो हान अपने फ्रेंड को भेजता है। ये आदमी मान नहीं रहा होता तो हान का फ्रेंड उसे बहुत मारता है और वहां से निकाल देता है। अब सुन की बॉस उससे बात करती है, पूछती है कि ऐसा तुम क्यों कर रही हो? सुन कहती है कि मेरे फर्स्ट टाइम पे मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होना है। अब ये अरेंज करवाया जाता है। उसका बॉयफ्रेंड एक गाड़ी में उसके साथ होता है। ये पूछता है कि अचानक तुमने मुझे क्यों बुलाया है? सुन इसे हक करती है, पर ये सब हान भी देख रहा होता है। हान को जेलस महसूस होता है तो सुन के बॉयफ्रेंड के पास जाता है और उसे बहुत मारता है। अभी भी सुन हान को देख नहीं पाई है। अब सुन की बॉस एक आदमी को जबरदस्ती उसके पास भेजती है। हान उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? ये बॉस कहती है कि उसे उसकी औकात पता चलनी चाहिए। इसके बाद ये आदमी सुन के साथ जबरदस्ती इंटीमेट हो जाता है। नेक्स्ट दिन हान सुन के पास जाता है। सुन को ड्राइंग करना अच्छा लगता है तो उससे एक ड्राइंग बुक वो देकर आता है। हान अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ होता है। इसमें से एक फ्रेंड का नाम होता है मियोंग। मियोंग कहता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। वो हमेशा से कॉलेज गर्ल को डेट करना चाहता था। सुन उसे बहुत ही पसंद है, ये वो हान को कहता है। सुन अपने रूम में अकेली होती है और ड्राइंग देख रही होती है। हान भी मिरर के पीछे से उसे ऑब्जर्व करता रहता है। हम फिर दिखता है कि सुन के पास हांग का फ्रेंड मियोंग आ जाता है।
मियोंग अब सुन के साथ इंटीमेट हो जाता है और कहता है कि मैं बहुत ही सॉरी हूँ, मुझे लगता है कि मैं ही तुम्हारे इस सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। जो भी सब हुआ था, यानी कि हान ने सुन को फंसाया था, ये सब कुछ वो सुन को बता देता है। अब सुन बहुत ही चिढ़ जाती है और हान के पास आती है, इसे बहुत मारती है और वहां से चली जाती है। हान अपने फ्रेंड पर बहुत ही चिढ़ जाता है। वो एक बड़ी सी बैट लेता है, उसे मारने की कोशिश करता है पर मारता नहीं। मियोंग अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं उसे लाइक करता हूँ, इसीलिए मैंने उसे सब कुछ बता दिया। अब सुन बहुत ही दुखी हो जाती है, वो बहुत रोती है। उसकी बॉस जब उसके पास जाती है तो सुन कहती है कि इस जगह पर मैं क्यों हूँ, तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो। ये बॉस फिर चिढ़ जाती है और उसकी बॉडी उसे दिखाती है। बॉस के बॉडी पर भी बहुत सारे स्कार्स है। सुन की तरह ही इसने रेजिस्ट किया था, इसी वजह से उसे बहुत मारा गया था। सुन अब बहुत दारू पीती है और सो जाती है। रात में हान उसके पास आकर बैठ जाता है। सुन थोड़ी सी उठती है और हान पर ही उल्टी कर देती है। इसके बाद हान दूसरी औरत के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, पर उसे गलत लगता है और वहां से वो चला जाता है। नेक्स्ट दिन सुन जब रेडी होती है तो उसे बहुत ही डिप्रेस्ड महसूस होता है। ये शीशी की तरफ देखने लग जाती है। हान भी उसे ही देख रहा होता है। हान उसे समझने की कोशिश करता है। हान को उसके लिए काम करने वाली एक लड़की बुलाती है और कहती है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसे लग रहा होता है कि उसे कोई देख रहा है। इस लड़की के रूम में वो जाता है और सब कुछ चेक करता है तो उसे वहाँ एक कैमरा मिलता है। ये कैमरा हान के ही दूसरे फ्रेंड यून ने लगाया हुआ होता है। इन सब लड़कियों की जो बॉस है ये यून को बहुत मारती है। यून जब वहां से चला जाता है तो मियोंग हांग को समझाता है। वो कहता है कि इसके फादर को कैंसर है, इनके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे लगने वाले थे, इसी वजह से इसने किया होगा। हान भी यून के पास जाता है और उसे माफ कर देता है। यून अब नई नई यहाँ आई है तो सब कस्टमर यून के पास जाते हैं। दूसरी लड़कियां जो यहाँ काम करती है इससे झगड़ा करती है, इसे स्लैप भी वो कर देती है। म्यूंग अब अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि क्या मुझे हान को जाकर बता देना चाहिए कि मैं यून से बहुत प्यार करता हूँ। म्यून हान के पास जाकर कह भी देता है। वो कहता है कि सब कुछ सही रहा तो मैं उससे शादी भी करने वाला हूँ, तुमने उसके साथ जो भी किया इसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। म्यून अब सुन के पास जाता है और अपनी सब फीलिंग्स उसे बता देता है। सुन इस पर बिलीव नहीं करती। सुन फिर कहती है कि अगर सचमुच में तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद करो। म्यूंग फिर सुन को बाहर निकलने में हेल्प करता है और सुन वहां से चली जाती है। सुन अपने घर के पास ही होती है, तभी हान उसे फिर से उठा लेता है। म्यून को जब पता चलता है कि हान सुन को लेने के लिए गया है तो वो कहता है कि यह भी सही ही होगा, मैं उसे बहुत ही मिस कर रहा हूँ। हान सुन को बीच पर लेकर आता है। बीच पर हम देखते हैं कि रेड ड्रेस में एक लड़की है। ये लड़की समुद्र में जा रही है और हान इसे ही देख रहा होता है। जिस स्पॉट पर वो बैठे हुए होते हैं तो फाड़ी हुई फोटोग्राफ सुन को वहां मिलती है। ये उठा लेती है और रख लेती है। सुन हान को कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, पर हान उसे फिर से वापस लेकर आता है। इस रात हान सुन के पास आता है। यहाँ आकर वो रोने लग जाता है, रो रो कर ही सो जाता है। हान के गैंग का जो ओरिजिनल बॉस था ये जेल में गया था, अब वो छूटकर वापस आ चुका है। ये जब एरिया में आता है तो सुन के पास जाना चाहता है। हान को ये सही नहीं लगता तो अपने फ्रेंड को भेजकर अपने बॉस को बाहर निकाल देता है। बॉस का एक राइट हैंड आदमी होता है जो हान को बहुत इंजोर कर देता है। इसके बाद वो और हान इन दोनों में 1-to-1 फाइट होती है। इस फाइट में हान एक पेपर को ही चाकू की तरह शेप देता है और इस आदमी को मार डालता है। अब बॉस कहते हैं कि तुम थोड़ी भी नहीं बदले हो, उसे जॉब देकर वहां से चला जाता है। बॉस ने प्रिटेंड तो किया है कि हान को उसने माफ कर दिया है, पर एक्चुअल में उसने उसे माफ नहीं किया होता। एक आदमी को वो भेजता है जो एक बहुत बड़ा शीशा लेकर जा रहा होता है। हान के पास जाकर उसके पेट में ही डाल देता है। हान बहुत ही इंजर्ड होता है पर उसे प्रॉपर मेडिकल अटेंशन मिल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यून और मियोंग ये दोनों फ्रेंड हैंग आउट कर रहे होते हैं। वहां पर पुलिस हफ्ता लेने के लिए आता है। यून हर एक पुलिस को हेट करता है। ये पूरी हेट पुलिस को पता चलती है। ये पुलिस कहता है कि ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो। म्यून पुलिस को रोकता है और कहता है कि उसकी आंखें ही वैसी है, तुम इसे इग्नोर कर दो। यून पुलिस पर बहुत ही चिढ़ गया होता है तो रात में जाकर उस पुलिस को मार कर आता है। हान को जब ये बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। यून अगर जेल में गया तो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। यून के फादर भी बीमार रहते हैं। उस पर हान को तरस आता है और यून की जगह पर अब हान जेल में जाने वाला है। हान ऑलरेडी जेल में जा चुका है तो इस बार उसे फांसी होगी। हान को डेथ रो में डाल दिया जाता है। सुन को हान के बारे में जब पता चलता है तो बहुत ही सैड हो जाती है। उसकी बॉस उसके पास आती है। वो कहती है कि हान की वजह से ही तुम्हारे साथ ये सब हुआ है और तुम उसके लिए ही सैड हो, क्या तुम उससे कुछ बात करना चाहती हो। इसके बाद हम देखते हैं यून सुन को लेकर हान से मिलने के लिए आता है। सुन उस पर चिढ़ कर बोलती है कि यहाँ से अब तुम्हें बाहर निकलना है, तुम इस तरह से मर नहीं सकते,
तुमने मेरी लाइफ बर्बाद की है, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। जब यून सुन को लेकर जा रहा होता है तो गाड़ी रोक लेता है। वो कहता है कि अब तुम यहाँ से चली जाओ। वो उसे फ्री करने वाला होता है, पर सुन मानती नहीं। सुन ने बीच से जो फोटोग्राफ ली थी, इसमें हान है और एक लड़की के साथ है। ये वही लड़की है जो हान बीच में देख रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इनके एरिया में और एक पुलिस वाला ब्राइब लेने के लिए आता है। वो डिसाइड करता है कि अब इस पुलिस ऑफिसर को मार देगा और जेल में चला जाएगा। ये अब इस पुलिस ऑफिसर को मार देता है और जेल में आ जाता है। जेल में भी यून की उसके इनमेट के साथ नहीं जमती, तो यहाँ भी वो बहुत मार खाता है। हान का आज मरने का डे आ जाता है। यहाँ पर यून बहुत ही तमाशा खड़ा करने लग जाता है। जब उसे शांत करने के लिए गार्ड वहां जाता है तो गार्ड को ही जेल में बंद कर कर वो बाहर निकल आता है। वो हान के पास आता है और हान को मारने लग जाता है। वो हान को कहता है कि अब तुम सच बोल दो, तुम्हारी लाइफ बच सकती है। इसके बाद हान सब कुछ सही से कन्फेस करता है और जेल से बाहर आ जाता है। हान फिर से मिरर के पीछे के रूम में जाता है और सुन को देखता है। सुन को न्यूज़ मिलती है कि हान अब बाहर निकल चुका है। हान फिर सुन के पास जाता है और इसे देखकर ही खुश होती है। इसे हक करती है और रोने लग जाती है। नेक्स्ट दिन हान सुन को गाड़ी में बिठाता है। जिस जगह पर सुन को उसने पहली बार देखा था वही उसे छोड़ देता है। इस बार सुन को लेने के लिए कोई भी नहीं आने वाला, यानी कि सुन को सही में उसने फ्री कर दिया है। मियोंग सुन से प्यार करता था। हान को कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मियोंग को लगता है कि हान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। रात में ड्रंक हो जाते हैं और इन दोनों की फाइट हो जाती है। इस फाइट में मियोंग हान के पेट में चाकू डाल देता है। हान खून से लथपथ होता है और वो आगे चला जाता है। हान फिर अपना इलाज करवाता है कि हान ने सुन को जिस बीच पर लाया था उसी बीच पर सुन पहुंच जाती है। जिस स्पॉट पर उसे फोटोग्राफ के पीसेस मिले थे, इन्हीं पीसेस को ढूंढने लग जाती है। सारे पीसेस को ढूंढ लेती है और ये फोटोग्राफ अब वो कंप्लीट करती है। जब वो देखती है तब हान की जो पहली गर्लफ्रेंड थी ये सुन की तरह ही दिखती थी। पहली बार हान ने जब सुन को देखा था तो बिलीव नहीं कर पाया था। हान ने सुन के साथ जो भी किया था वो गलत किया था, पर सुन को रियलाइज होता है कि उससे बहुत प्यार करता है। जिस ड्रेस में हान की गर्लफ्रेंड की फोटो होती है वही ड्रेस यून बाय कर कर आती है। ये वो पहनकर बीच पर नजर रखती है। थोड़ी देर में वहाँ हान भी आता है। हान के पास आती है और बैठ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हान एक ट्रक बाय करता है। यहाँ पर वो बिस्तर तकिया वगैरह सब कुछ लगाता है, यानी कि वो यहाँ रह सके। यहाँ पर रहने खाने के लिए जो भी सब चीजें होती है ये सब वो रख देता है। हान और यून ये दोनों नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए एक नई सिटी में जाते हुए हमें दिखते हैं। सबको लगता है कि हान अब मर चुका है, तो उसे अब गैंग में रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमने मूवी में देखा है कि उनको फ्री कर दिया गया था, पर फिर भी वो वही जगह पर आ गई। अगर वो फिर से रियल वर्ल्ड में जाएगी तो वहां वो रह नहीं पाएगी। हान और सुन दोनों फ्री हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ वो जिंदगी बिताने वाले हैं। ये एक अजीब ही लव स्टोरी थी जिसे कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। यही आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना भी मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।